घर में रहना पसंद करने वाले लोगों के नफ्सियात। ये सुस्ती नहीं, एक ताकत है। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो बाहर जाने का मौका मिलने के बावजूद घर में रहना पसंद करता हो? जैसे पार्टियों, हजूम और शोर शराबे के बजाय अपने कमरे की खामोशी में सुकून मिलता हो। जो दोस्तों के साथ घूमने फिरने के बजाय अकेले बैठकर किताब पढ़ना, सोचना या अपने ख्यालात में खो जाना पसंद करता हो। अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि घर में रहने वाले लोग दरअसल कैसे सोचते हैं, इनका दिमाग कैसे काम करता है और क्यों अक्सर लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं। नंबर 1, ये कमजोरी नहीं, मुख्तलिफ पर्सनैलिटी है। मुआशरे में एक आम सोच पाई जाती है कि जो लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलते वो कमजोर, शर्मीले या गैर समाजी होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। हकीकत ये है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग दूसरों के साथ वक्त गुजार कर अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, जबकि कुछ लोग तन्हाई में रहकर खुद को रिचार्ज करते हैं। ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। और याद रखें, इंट्रोवर्ट होना शर्मीला होना नहीं होता, ये सिर्फ एक मुख्तलिफ ज़हनी साख्त है। नंबर 2, घर इनके लिए कैद नहीं, रिचार्ज स्टेशन होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि घर में रहने वाले लोग दुनिया से भाग रहे होते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। इनके लिए घर एक ऐसी जगह है जहाँ वो अपनी ज़हनी तवानाई वापस हासिल करते हैं। हजूम, मुसलसल गुफ्तगू और समाजी मसरूफियात इनकी मेंटल बैटरी को कम कर देती है, जबकि तन्हाई इन्हें दोबारा मजबूत बनाती है। नंबर 3, इनके जहन में एक पूरी दुनिया आबाद होती है। बाहर से देखने पर वो खामोश नजर आते हैं, लेकिन इनके अंदर ख्यालात का एक समंदर मौजूद होता है। वो मुसलसल सोचते, तजर्बात करते और नई चीजें सीखते रहते हैं। इसी वजह से ऐसे लोग अक्सर ज्यादा क्रिएटिव और डीप थिंकर होते हैं। वो सतही बातों की बजाय चीजों की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, इनकी ऑब्जर्वेशन पावर गैर मामूली होती है। ये लोग कम बोलते लेकिन ज्यादा देखते और सुनते हैं। इनकी ऑब्जर्वेशन स्किल आम लोगों से कहीं बेहतर होती है। वो चेहरों के पीछे छुपे जज्बात, आवाज की उतार चढ़ाव और रवैयों में आने वाली मामूली तब्दीलियों को भी महसूस कर लेते हैं। इसलिए वो अक्सर लोगों को इनकी हकीकत से बेहतर समझ लेते हैं। नंबर 5, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी रिलेशनशिप। घर में रहने वाले लोग सैकड़ों दोस्त बनाने के बजाय चंद सच्चे ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। इनके लिए ताल्लुकात की तादाद अहम नहीं होती, बल्कि इनकी गहराई अहम होती है। जब ये किसी से दोस्ती करते हैं तो पूरी सच्चाई और खलूस के साथ करते हैं, इसलिए ऐसे लोग अक्सर ज्यादा काबिल एतमाद साबित होते हैं। नंबर 6, लोग इन्हें अक्सर गलत समझते हैं। अगर वो किसी पार्टी में ना जाएं तो लोग समझते हैं कि वो नाराज हैं। अगर वो अकेले वक्त गुजारें तो समझा जाता है कि वो अफसरदा हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ अपनी पसंद के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तन्हाई इनकी जरूरत होती है, मसला नहीं। नंबर 7, रिसर्च क्या कहती है? मुख्तलिफ रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जो लोग तन्हाई में वक्त गुजारते हैं वो अपने गोल के बारे में ज्यादा वाज़ेह होते हैं। इनमें सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा होती है। वो अपनी जज्बात को बेहतर समझते हैं और जिंदगी के अहम फैसले ज्यादा सोच समझ कर करते हैं। नंबर 8, इनकी इमोशनल स्ट्रेंथ हैरान कौन होती है। जब जिंदगी में मुश्किलात आती हैं तो ऐसे लोग शोर मचाने की बजाय खामोशी से हालात का मुकाबला करते हैं। इनकी इमोशनल स्ट्रेंथ अक्सर बहुत मजबूत होती है। वो जल्द घबराते नहीं, बल्कि सब्र और बर्दाश्त के साथ मसाइल का सामना करते हैं। याद रखें, हर शख्स खुशी को एक ही तरीके से महसूस नहीं करता। किसी के लिए खुशी दोस्तों के हजूम में है और किसी के लिए खुशी एक खामोश कमरे, एक कप चाय और अपने ख्यालात के साथ चंद लम्हे गुजारने में। इसलिए अगर आप घर में रहना पसंद करते हैं तो खुद को कमजोर मत समझें। मुमकिन है कि आपका दिमाग सिर्फ एक मुख्तलिफ अंदाज में काम करता हो और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो। तन्हाई हमेशा कमजोरी नहीं होती, बाज़ औक़ात ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे गहरी दानिश होती है। और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें।